नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। आज मैं आपके लिए रिपीटेड पॉलिटी के एमसीक्यूज लाया हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। और ये पहली बार था कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का ये प्रथम अवसर था। ठीक है, अब अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्वराज पार्टी गठित की गई थी वो 19 मई 1934 में की गई थी और रांची में गठित की गई थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो ये आपका गलत है। जो संविधान सभा जो गठित की गई थी स्वराज पार्टी के द्वारा, तो उसमें जो वयस्क मताधिकार की मांग की गई थी, तो पहला गलत है आपका। और सेकंड की बात करते हैं, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो ये भी गलत है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय निकाय थी। सही बात है, इसमें बहुत सारे दल थे, अनेक दल थे और अनेक समितियों का गठन किया गया था इसमें। अगला ऑप्शन, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। अभी मैंने बताया कि अनेक समितियां भी गठित की गई थी। तो तीसरा और चौथा सही है। मतलब इसमें पूछा है कि सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं? पहला, दूसरा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 1 और 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो पढ़ते हैं पहले ऑप्शन, फिर बात करते हैं गलत कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला ऑप्शन, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ये गलत है आपका। और इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता का कारण मताधिकार था। तो ये भी सही है। तो मतलब आपका जो गलत है वो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो हम लोग कौन सेलेक्ट करेंगे? सी ऑप्शन इसमें सेलेक्ट होगा कि ये जो है गलत कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। मतलब भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में से संविधान सभा के सदस्य। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका सी सही है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो उसकी अध्यक्षता जो है अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसका जो सही आंसर है स्थायी सदस्य वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये 2 दिन बाद बने थे, 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे और सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर
1946। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी सदस्य ने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, और कब बने थे ये अस्थायी सदस्य? 9 दिसंबर 1946 को, जब प्रथम बैठक हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। उद्घाटन का मतलब प्रथम बैठक से ही संबंधित है, क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और उद्घाटन कब हुआ था ये जान लेते हैं। 9 दिसंबर को ही उद्घाटन हुआ था, 1946 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और भीमराव अंबेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू, कि जवाहरलाल नेहरू संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे और संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।